अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो इसके सेकंड पार्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इस गाइडलाइन के मुताबिक ही चलेंगे और 8 स्टेप्स में इसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ से बाहर निकाल लेना है, यानी इसको ऐसे लूज़ करना है। यहाँ से ऐसे ऐसे आप फिराएंगे तो आपके साथ ये लूज़ हो जाएगा। तो जैसे ही लूज़ होगा इसको आपने अपने टेबल से अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं ये काम कर लेता हूँ। इसको मैं लूज़ करता हूँ और इसको टेबल के साथ अटैच करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको यानी लूज़ कर लिया टेबल के मुताबिक, और फिट भी अभी यानी काफ़ी यानी बेटर क्वालिटी में। तो यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे फिट कर लेते हैं। ऐसे आपने अच्छी तरह यानी इसको अच्छी तरह बिल्कुल फिट कर लेना है, और फिर इसको आपने ऐसे ऐसे यानी थोड़ा सा टाइट कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा यानी रिस्क नहीं लेता भाई मैं इससे गिर जाए, तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ और इसको मैं टाइट करता हूँ। तो मेरे पास ये टाइट हो चुका है। तो इसके अंदर अभी आपने स्टैंड को लगाना है, और स्टैंड की आपने ये वाली साइड लगानी है, प्लास्टिक वाली साइड जो है। इसको आपने अटैच करना है इस तरह यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आप इसे अटैच कर दें। ये अटैच हो गई। और अब हम यहाँ पे आपके इसी बॉक्स पैक में ये आपको मिला होगा, ये चीज़ आपको मिली है। तो इसको यहाँ पे आपने टाइट करना है इससे, ठीक है, ताकि ये हिले नहीं। तो ये हमारे पास यहाँ पे टाइट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप ऐसे ऐसे खोल सकते हैं, आगे ले जाएं, जो कुछ मर्ज़ी करें इसके साथ। तो वो आप पे है। फिर अब जो लोहे वाली साइड है उसके अंदर आगे ये अटैच करना है इसको आपने लगा दें लोहे वाली तरफ। तो इसको आपने फुल यहाँ पे ऐसे लगा दें। ये लग गया हमारे पास, ये भी इसके अंदर के अंदर है। उसके बाद आपने इसको लगाना है, और यहाँ पे आपने इसको चढ़ा देना है यहाँ पे ऐसे। तो ये आपने इस तरह चढ़ा देना है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपने माइक लगाना है, और माइक आप यहाँ से नीचे से लेके जाएंगे ऐसे। नीचे से आप इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे पुश करके ले जाएंगे, और ये आपका अटैच हो जाएगा। तो ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। तो ये मैंने अटैच कर दिया है नेक्स्ट। और उसके ऊपर अपनी वायर लगा सकते हैं इसको। यहाँ से आप ये चीज़ें देख के लगा सकते हैं। तो ये इस तरह कुछ है, बिल्कुल ये लॉक हो जाएगी जी। ये अटैच हो चुकी है। पीछे से आप कंप्यूटर से लगा सकते हैं ऐसे। और नेक्स्ट आप यहाँ पे ये अब हम इसको लगाएंगे। यानी स्पॉटेड है कि नहीं है। अगर आपकी वो स्पॉटेड नहीं है तो आपको एक और साउंड कार्ड 7.0 जो मंगवाना पड़ेगा। मैं उसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग है उसी से हो रही है, यानी अभी मेरे पास एक ओल्ड कोई पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने नया ऑर्डर किया साउंड कार्ड 7.1। ये आपको दराज से तकरीबन 134 रुपये में ये बता रहे हैं कि आपको मिल जाएगा। तो ये एक सेलर है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा होता है। ये एक 135 रुपये का है। तो ये सेलर है। तो ये इस तरह का यानी साउंड कार्ड आपको नज़र आता है। तो ये देखिए, इनकी जिसकी रेटिंग आप हो और जिसका यानी शिप ऑन टाइम ये अच्छा हो तो इससे ले ले। और पॉजिटिव नीचे आप कमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। तो मुझे ये तकरीबन ठीक ही लगा है, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया। आप देख सकते हैं 135 रुपये का है। एक और एक 10 रुपये का है, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं है, तो इस वजह से वो उस पर ज़्यादा मैंने नहीं चढ़ा। ये देखें इस तरह। तो इससे आपकी जो क्वालिटी होगी, यानी ये जहाँ पे आपने 3-4 हज़ार लगा दिए वहाँ पे आपके 200 रुपये और अगर लग गए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो साउंड क्वालिटी भी आपने सुन ली,
और इस वीडियो की यानी जो सेटिंग थी। अच्छा, सेटिंग के हवाले से ये देख लें कि सेटिंग आपने कैसे करनी है। सेटिंग आप राइट क्लिक करेंगे, ये देखें रिकॉर्डिंग डिवाइसेस पे यहाँ जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए माइक्रोफोन आपको नज़र आ रहा है, ऊपर नीचे वेव्स हो रही हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपने ये सेटिंग देख ली है। सबसे पहला पेज देख लें आप। लिस्टन में आपने अगर आपने हैंड फ्री लगा के सुनना है तो वो देख लें। कस्टम में ये AGC पे आपने क्लिक रखना है। लेवल्स आप जितना मर्ज़ी अपना रखना चाहें। एडवांस में आप यहाँ पे जो कुछ मर्ज़ी करना चाहें। तो मैंने आखिरी हाई क्वालिटी कर दी। वो 7.11 आ रहा है तो उसके साथ 2 और ऑप्शन होंगे तो उससे और भी हाई हो जाएगी। यानी यहाँ पे 32 बिट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे फिर ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे। यानी 16 बिट है तो 32 बिट। तो इस तरह जैसे BlueJety और Rode NT USB हैं, तो वो USB माइक्रोफोन होते हैं, वो बिल्ड होने होते हैं। तो USB आपकी पोर्ट तकरीबन 3.5 mm होती है, तो इस वजह से उसकी क्वालिटी ऐसी होती है। अच्छा, उम्मीद है आपकी ये बेहतर होगी। नहीं तो आप Audacity आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने Audacity यूज़ किया लेकिन उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। बस थोड़ा बहुत अगर आपने इसके अंदर सेटिंग करनी है तो वो है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। मैंने तकरीबन आपको वो ये दिखा दिए। सो आपको ये कैसा रिव्यू और कंप्लीट माइक लगा? मुझे तो यानी फ़िलहाल तो अच्छा है। अभी देखते हैं, साथ साथ में अभी जैसे मैंने प्लेलिस्ट के अंदर कोर्सेज़ बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट हमारा कोर्स जो होगा वो CSS पे होगा। ये कोर्स जब हमने कंप्लीट करना है तो इस माइक का ही इंतज़ार था। ये कंप्लीट वेब डेवलपर का कोर्स कंप्लीट आ रहे हैं। इसमें HTML मुकम्मल हो चुका है और CSS अभी हमने स्टार्ट करना है। तो इस माइक का इंतज़ार था, इसलिए थोड़ा सा डिले होगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी तमाम वीडियोस यहाँ पे आई हुई हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।